मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है और अपने जीवन में जो भी मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद यमलोक में उसी अनुसार सजा मिलती है। किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है तो किसी को कीड़े मकोड़े या फिर विशालकाय जानवर का जन्म मिलता है। मित्रों, हमारे पौराणिक हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु के बाद उसके किए हुए कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य कुकृत्य करता है, किसी गरीब और असहाय को परेशान करता है, उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे से नहीं बता सकते हैं और ना ही किसी के साथ अपना दुख बांट सकते हैं। मित्रों, आज की इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम बताएंगे कि ऐसे कौन से कार्य है जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है और सारा जीवन रास्तों में इधर उधर भटकना पड़ता है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या बताया है कि मनुष्यों के वह कौन से पाप हैं जिनके कारण मनुष्य को अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, एक दिन राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ वृंदावन का भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि किसी घर में एक मनुष्य भोजन कर रहा था और वहीं पर एक कुत्ता बैठा था। कुत्ता सोच रहा था कि अभी यह मनुष्य मुझे भी रोटी खाने के लिए देगा, लेकिन उस मनुष्य ने अकेले ही भोजन कर लिया और उस कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। और जब वह भोजन कर चुका तो कुत्ते को डंडा मारकर भाग दिया। यह दृश्य देखकर राधा जी बहुत चिंतित हो उठी। फिर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, हे सखी, आप सभी घर को जाइए, हम कान्हा के पास जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद राधा जी भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। मित्रों, राधा रानी को इस प्रकार से व्याकुल देख भगवान श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हुए कहा, हे राधे, क्या बात है, आज तुम बहुत चिंतित हो। फिर राधा जी ने कहा, हे कान्हा, आज जब मैं वृंदावन का भ्रमण कर रही थी तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। राधा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राधे, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो राधा रानी बोली, हे कान्हा, मेरा पहला प्रश्न ये है कि किस पाप के कारण मनुष्यों को कुत्ते का जन्म मिलता है और वह कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राधे, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, किंतु कथा को पूरा मन लगाकर सुनना। फिर राधा जी बोली, हे कान्हा, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी और साथ ही संसार में इस कथा का प्रचार प्रसार भी करूंगी। मित्रों, कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, एक दिन की बात है जब भगवान श्री राम अपने दरबार सभा लगाकर बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वह सभा में उपस्थित एक सैनिक से कहते हैं कि सैनिक जाओ और द्वारपाल से कह दो कि जो द्वार पर कुत्ता रो रहा है उसे भगा दें। सैनिक के कहने पर द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहां से भगा देता है। कुत्ता वहां से चला जाता था। अगले दिन जब भगवान श्री राम दोबारा से दरबार में सभा लगाकर बैठे होते हैं, तभी वह कुत्ता फिर से दरबार के बाहर द्वार पर आकर रोने लगता है और इस बार फिर से द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहां से भगा देता है। फिर तीसरे दिन जब भगवान श्री राम सभा में बैठे थे तो फिर से वह कुत्ता आया और उसी स्थान पर आकर जोर जोर से रोने लगा। कुत्ते की रोने की आवाज सुनकर भगवान श्री राम ने मन में सोचा, यह कुत्ता मेरे दरबार के समय प्रतिदिन आकर रोने क्यों लगता है, जबकि इसे तो कोई मारता भी नहीं है। फिर यह रोज मेरे ही दरबार में आकर क्यों रोता है। यह सोचकर भगवान श्री राम ने सैनिक को आदेश दिया कि जाओ और द्वारपाल से कह दो कि उस कुत्ते को मेरे पास दरबार में ले आए। राजा के आदेश अनुसार द्वारपाल उस कुत्ते के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, हे स्वान, तुम रोज यहां पर ही आकर क्यों रोते हो।
चलो प्रभु, श्री राम ने तुमको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोला, हे द्वारपाल, मैं एक कुत्ता हूं और कुत्तों का मंदिर, राजभवन तथा रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र जगहों पर जाना मना है। मुझे अपवित्र माना जाता है, इसीलिए मैं प्रभु श्री राम के दरबार में नहीं जा सकता हूं। तुम प्रभु श्री राम से जाकर कह दो, यदि उन्हें मुझसे मिलना है तो वह यहां पर आ जाएं, किंतु मैं वहां पर नहीं जा सकता। कुत्ते की यह बात सुनकर द्वारपाल भगवान श्री राम के पास जाता है और कुत्ते के द्वारा कही गई सारी बातें भगवान श्री राम को बताता है। फिर भगवान श्री राम कुत्ते के पास आते हैं और कहते हैं, हे स्वान, तुम तो स्वयं काल भैरव की सवारी हो, तुम्हें कोई कहीं भी आने से नहीं रोक सकता। फिर भगवान श्री राम कहते हैं, हे स्वान, तुम प्रतिदिन मेरे दरबार के समय ही आकर क्यों रोते हो? क्या मेरे द्वारपाल ने तुम्हें मारा है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है? भगवान श्री राम की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, नहीं प्रभु, नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, ना ही आपके द्वारपाल ने मुझे मारा है। फिर भगवान श्री राम ने कहा, फिर रोज तुम मेरे महल के द्वार पर आकर क्यों रोते हो? तो कुत्ता बोला, प्रभु, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा एक पैर टूट गया है और अब मुझसे सही से चला भी नहीं जाता है और मुझे बहुत पीड़ा भी हो रही है। इसीलिए प्रभु, मैं आपके दरबार में आकर आपसे न्याय के लिए रोता हूं। प्रभु, मैंने सुना है कि आप सबका न्याय करते हैं, तो प्रभु मेरा भी न्याय कीजिए और उस सन्यासी को सजा दीजिए। मित्रों, उस कुत्ते की यह बात सुनकर भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए और अपने सैनिकों से कहा, उस सन्यासी को मेरे दरबार में लेकर आओ, मैं उसे अवश्य ही सजा दूंगा। फिर सैनिक जाते हैं, उस सन्यासी को ढूंढकर भगवान श्री राम के दरबार में लेकर आते हैं। फिर भगवान श्री राम उस सन्यासी से कहते हैं, क्या यह जो कुत्ता बोल रहा है सत्य है? तुमने इस कुत्ते को पत्थर से मारा है, जिससे इसके पैर में बहुत अधिक चोट आई है और अब इस कुत्ते को बहुत अधिक पीड़ा हो रही है और यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसने ऐसा क्या अपराध कर दिया था जो तुमने इसे इतनी बड़ी सजा दी है कि इसका पैर ही तोड़ दिया है? तो वह सन्यासी बोला, प्रभु, मैं अपनी झोली लेकर भिक्षा मांगने के लिए रास्ते से जब जा रहा था, तभी यह कुत्ता मेरे पास आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा, और जब मैंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो इसने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था, जिसके कारण मुझे क्रोध आ गया। फिर मैंने क्रोध में आकर पत्थर उठाकर इसको मार दिया और पत्थर बहुत अधिक बड़ा था, जिसके कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम उस सन्यासी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने सन्यासी से कहा, यह कुत्ता एक अज्ञानी जीव है, इसने अपना पेट भरने के लिए ऐसा किया, इसे इतना ज्ञान नहीं है कि किसी का अन्न नहीं छूना चाहिए, इसीलिए इस कुत्ते ने ऐसा किया। किंतु आप तो एक सन्यासी हैं, आपको ये सब करते हुए शोभा नहीं देता है। आपके अंदर तो ज्ञान है कि किसी भी जीव को इस तरह से नहीं मारना चाहिए, फिर भी आपने इस जीव को मारा, इसीलिए इस कुत्ते ने नहीं, बल्कि अपराध तो आपने किया है। यह बेचारा तो बेजुबान है, इसे अच्छे और बुरे कार्यों के बारे में नहीं पता, लेकिन आप तो इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी इस कुत्ते पर अत्याचार किया है, इसीलिए आप अपराधी हैं। फिर भगवान श्री राम ने उस कुत्ते से कहा, हे स्वान, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और अब तुम ही बताओ कि इस सन्यासी को क्या सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा, हे भगवन, इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दीजिए। उस कुत्ते की बात भगवान श्री राम ने मान ली और उस सन्यासी को एक नगर का राजा बना दिया। मित्रों, सन्यासी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था और सोच रहा था, यह कुत्ता तो सच में पागल है, यह मुझे सजा देने के बजाय किसी अन्य नगर का राजा बना रहा है। फिर उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक घोड़े पर बिठा दिया गया और उस सन्यासी को एक महल में सैनिक साथ में ले गए और नगर का राजा बना दिया गया। यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि उस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे नगर का राजा क्यों बना दिया। कुछ लोग इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रभु श्री राम के पास गए और प्रभु श्री राम से पूछने लगे, प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते पर अत्याचार किया है, पत्थर मारकर उसका पैर तोड़ दिया था, तो इस कुत्ते को तो उस सन्यासी को सजा देनी चाहिए थी। लोगों की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को
वह स्वान ही दे सकता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। फिर सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा, आपने ने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है? उसे सजा देने के बजाय उसे एक नगर का राजा बना दिया, जबकि उसने तो तुम्हारा एक पैर तोड़ा था। तो कुत्ता बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे एक नगर का राजा क्यों बना दिया? तो सुनो, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था और मैं गरीबों पर खूब अत्याचार करता था। उनसे अधिक धन प्राप्त करने के लिए उन पर अत्याचार करता था। नगर के सभी लोग बहुत अधिक गरीब थे और वह दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो अन्न उगाते थे उसमें से आधा मैं ले लेता था, और जो भी मुझे अपने अन्न में से आधा हिस्सा नहीं देता था उसे मैं अपने सैनिकों से कहकर कठोर से कठोर सजा देता था। पिछले जन्म में मैंने बहुत सारे पाप किए थे, इसी कारण इस जन्म में मुझे कुत्ते का जन्म मिला है, और अब मैं पिछले जन्म में किए गए पापों का फल भोग रहा हूं। और मैंने उस सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का ही जन्म मिले, और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते का जीवन कैसा होता है और अपना पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और रोटी पाने के लिए कितना तरसना पड़ता है, और कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। फिर इस तरह उस कुत्ते की यह बात सुनकर सभी की समझ में आ गया था कि उस कुत्ते ने उस सन्यासी को राजा क्यों बनाया है। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, हे राधे, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। तो सुनो, जो मनुष्य उस राजा की तरह अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं, बेजुबान जानवरों को मारते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, उनके हिस्से का खाते हैं, उन्हें कुत्ते का जन्म मिलता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। तो समझ लो, जो मनुष्य कुत्ते को भोजन कराता है उसे अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है तथा उसके जीवन में अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को द्वार पर आए हुए कुत्ते तथा भिखारी को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। फिर राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, पृथ्वीलोक पर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो द्वार पर आए कुत्ते को मारकर भगा देते हैं और कभी भी कुत्ते तथा गाय को रोटी नहीं खिलाते हैं, परंतु वह लोग पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं। तो क्या कान्हा ऐसे लोगों की पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राधे, यह वही लोग हैं जो गंगा जी में पाप धुलने के लिए जाते हैं और वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। तो राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राधे, गंगा जी में स्नान करने से वहीं पाप मिटते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप गंगा जी में स्नान करने से नहीं धुलते, और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल ना हो तथा मन में गंदे विचार ना हो। और गंगा जी में छल कपट करने वाले और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता है। अंत में ऐसे लोगों का सर्वनाश ही होता है, और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त हुई। प्रिय मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि जब भी द्वार पर कोई बेजुबान जानवर आए तो आप उसे एक रोटी अवश्य खिलाए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें मारे, न उन पर अत्याचार न करे। और यदि आप उन बेजुबानों को एक रोटी नहीं दे सकते हैं तो उन्हें कष्ट पहुंचाने का भी आपको कोई हक नहीं है। यदि आप उसे मरोगे तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता। इसलिए मनुष्य को इस नश्वर संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना चाहिए, और यही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म और उत्तम कर्म करने चाहिए, जिससे आत्मा को सुख प्राप्त हो और आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो। दोस्तों, प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है और स्वयं भोगी भी है।
इसलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में धन, बुद्धि और वाणी से सदैव दूसरों के जीवन में कल्याण कार्य करे। मित्रों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम अवश्य लिखे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।